हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स कवर करने वाली हूँ कि इंग्लिश सेंटेंसेस में हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ यूज़ करते हैं। तो टोटल 15 पंक्चुएशन मार्क्स कवर करूँगी। तो सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस में वर्ड्स अलग अलग हम रिटन वर्ड्स को अलग अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉजेस को अलग करते हैं या सेंटेंस के छोटे पार्ट को अलग कर दिया, उससे सेंटेंस में मोर क्लैरिटी आती है और समझ आती है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म होती है, एम्बिग्विटी ख़त्म होती है और बहुत बेटर वे में हम सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पंक्चुएशन मार्क्स हेल्पफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसको अलग अलग तरह से यूज़ करा है, अलग अलग तरह से पंक्चुएशन मार्क्स लगा के डिफरेंस बताया। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड द पुलिसमैन इज ऑन हिज वे। अब इसे देख के थोड़ी कंफ्यूजन ऐसी लग रही है कि डॉक्टर ने कहा कि पुलिसमैन रास्ते में है, ऐसा लग रहा है इसको देख के। लेकिन जैसे ही हम उसमें पंक्चुएशन मार्क्स डालते हैं, जैसे कि अगर आप सेकंड सेंटेंस देखोगे, डबल कोट्स में द डॉक्टर कॉमा सेड द पुलिसमैन कॉमा देन कोट्स में इज ऑन हिज वे। अब इससे ये पता लग रहा है डॉक्टर ये कोट्स में है, पुलिस मैन ने कहा ऐसा अपने रास्ते पर है, यानी कि पुलिस मैन ने कहा कि डॉक्टर अपने रास्ते पर है। तो उस सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। पहले सेंटेंस में निकल रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि पुलिसमैन रास्ते में है, और पहला सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो रहा है। जैसे ही हमने उसमें डबल कोट्स लगाए, अब उससे ये निकल के आया कि पुलिसमैन ने कहा कि डॉक्टर अपने रास्ते पर है। उसी तरह से अगर आप थर्ड सेंटेंस देखोगे, डॉक्टर सेड कॉमा डबल कोट्स में द पुलिसमैन इज ऑन हिज वे, यानी कि अब और क्लैरिटी आई कि डॉक्टर ने कहा कि पुलिसमैन रास्ते में है। ये इकट्ठा डबल कोट्स में आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पंक्चुएशन मार्क्स से हमें ये पता चलता है कहाँ हमें थोड़ा रुकना है, कौन सा सेंटेंस किसने कहा, क्या कहा। मतलब डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डॉट, ये सब हम लोग अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि सेंटेंस की और क्लैरिटी मिलती है, उसका मतलब समझ आता है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस में, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस लिखते जाओगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हम लोग टोटल 15 पंक्चुएशन मार्क्स कवर करते हैं आज। एंड पंक्चुएशन, एंड पंक्चुएशंस क्या होते हैं? जैसे कि ऐसा पंक्चुएशन जो कि सेंटेंस के एंड में है, जैसे कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है कि सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, या ना तो ये किसी इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में नहीं लगता जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो, या कोई एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस में नहीं लगता। फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस में होता है और सेंटेंस के एंड में यूज होता है। ठीक है, तो 3 तरह के कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिन्हें एंड पंक्चुएशन कहते हैं, जो कि सेंटेंस के एंड में आते हैं, जैसे कि पीरियड और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो अब देखते हैं कि इन इन एंड पंक्चुएशंस को कैसे कैसे यूज करते हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप या पीरियड, हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से और एंड किया जाता है फुल स्टॉप पे। जैसे कि इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं, शी स्टूड अप एंड वेंट अवे। तो एस कैपिटल है, सेंटेंस शुरू हुआ है कैपिटल लेटर से और एंड में लगाया है हमने फुल स्टॉप। सेकंड एग्जांपल है, द ट्रेन अराइव्ड लेट, द टी इज कैपिटल और लास्ट में उसको डॉट लगाया। ये बिल्कुल नॉर्मल जनरल सेंटेंसेस हैं। और हम फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि हम किसी के इनिशियल में, किसी के नाम में हो गया ए वी शर्मा या जे डॉट डी सेलिंगर, सेलिंगर है ना। तो ये जो इनिशियल्स होते हैं पूरा नाम लेने की बजाय, जैसे जे डॉट डी डॉट, उनका पहले जो नाम शुरू हो रहा है वो जे से शुरू हो रहा है, उनका कोई वर्ड होगा, डी से कोई वर्ड होगा, उसको शॉर्ट में ले लिया, फर्स्ट नेम और मिडल नेम को। ठीक है, ऐसी कंपनी, कंपनी इज एब्रीवेशन, सी ओ डॉट डाला कंपनी, ये एब्रीवेशन है। ऐसी एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज एब्रीवेशन, पी डॉट एम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन केसेस के लिए हम लोग इस तरह से हम डॉट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स कब यूज़ करे जाते हैं? क्वेश्चन मार्क हम एंड में यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो लास्ट में हम क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क, इट्स अ क्वेश्चन, दूसरे पर्सन को इसका आंसर देना है, आर यू क्रेजी। और हम क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टैग क्वेश्चंस हो गए, जैसे
आपको स्टार्टिंग में नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन है। यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी इज नॉट अ क्वेश्चन, यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू, मतलब आप जैसे पूछते हो ना, आप मेरी मदद करोगे, करोगे ना, है ना, ऐसे करके आप पूछते हो, तो लास्ट का जो पॉइंट आता है ना, तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। दैट इज कॉल्ड एज टैग क्वेश्चंस। हम एंड ऑफ द सेंटेंस में एक क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, आपने डायरेक्ट किसी से पूछा, वेयर इज माई फोन, वेयर आर यू, वेयर डू यू स्टे, है ना, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जैसे वेयर इज माई फोन है, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कहेंगे, आई वंडर वेयर माई फोन इज, है ना, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, बट वो ढूंढ रहा है, वो खुद एक्शन ले रहा है। बट डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वेयर इज माई फोन, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि कभी हमें एकदम से कुछ ग्रेट इमोशंस दिखानी हो, जैसे कि कोई गिफ्ट लेकर आया तो आप कहते हो ना व्हाट अ नाइस गिफ्ट, या कोई एकदम से आया व्हाट अ सरप्राइज, तो आप एकदम से इमोशंस दिखाते हो, मतलब एकदम से आप सरप्राइजिंग इमोशंस दिखानी हो, तो उस केस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, या हम इंटरजेक्शंस के बाद यूज़ करते हैं, जैसे कोई मिला तो आप कहते हैं हाय व्हाट्सअप, या आप कहते हो वाव आई कैन नॉट बिलीव दिस, मतलब आपके सामने एकदम से कुछ सरप्राइजिंग चीज़ आ गई, आप कहते हो वाव। तो अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया इसमें सेंटेंस का डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे आप किसी को बैठने को कहते हो तो आप कैसे कहोगे सिंपल सेंटेंस में, प्लीज सिट डाउन, या आप दूसरी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क के हिसाब से बोलोगे तो आप कहोगे सिट डाउन राइट नाउ, तो आपके बोलने के तरीके में चेंज आ जाता है और आप सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है इससे, मतलब सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स से। नेक्स्ट आता है कोमा। तो कोमा को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कॉमा को हम ज़्यादातर सीरीज़ या लिस्ट को सेपरेट करने के लिए करते हो, जैसे आप कहते हो कि मैं मार्केट गई, मुझे मार्केट से वेजिटेबल्स लानी थी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स और ड्रिंक्स लाने थे, तो आप उस तरह से दो तीन चीज़ें अगर आप कह रहे हो, थ्री फोर चीज़ें हैं, तो आप उसमें कॉमा कॉमा लगा के सेपरेट करोगे, ठीक है, और लास्ट की दो चीज़ों के बीच में आप एंड लगाओगे, इस तरह से आप करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिया है मैंने यहाँ पे, आई वॉन्ट टू टेक गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो तीन चीज़ें हुई इसमें, आपने फर्स्ट और सेकंड के बीच में कॉमा लगाया और लास्ट की टू के बीच में एंड लगाया। ऐसे अगर 4 5 हैं तो लास्ट के टू के बीच में आप एंड लगाते हो, बाकियों में कॉमा सेपरेटेड करते हो। या हम और कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, जब बोलने में हमें किसी सेंटेंस में थोड़ा सा रुकना है, पॉज लेना है ना, तब आप कॉमा यूज़ करते हो। तो कॉमा नॉर्मल सेंटेंस में आप पॉज की तरह थोड़ी देर के लिए पॉज की तरह कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि एग्जांपल है, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन वी वेंट शॉपिंग, तो आपको थोड़ा यहाँ पे रुका, मतलब आपने ब्रेक लिया यहाँ पे, है ना, मतलब वहाँ पे टाउन में पहुँचने के बाद, फाइनली पहुँचने के बाद हम लोग शॉपिंग के लिए गए, थोड़ा रुक के देन आप बोलोगे हम शॉपिंग के लिए गए, तो यहाँ पॉज है, सेंटेंस थोड़ा ब्रेक हुआ उसमें। या दूसरा एग्जाम्पल है, डू यू लाइक हॉर्सेस, जो आप मतलब जो से आप पूछ रहे हो, डू यू लाइक हॉर्सेस, आपने पहले क्वेश्चन पूछा देन थोड़ा रुके जो, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, राइट। तो यहाँ कॉमा से उसको सेपरेट किया, डू यू लाइक हॉर्सेस, ये सेंटेंस था, ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा पॉज लिया देन जो। देन थर्ड इज फाइनली, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, फाइनली के बाद थोड़ा रुके कि फाइनली मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा पॉज लेने के लिए आप उसमें कॉमा यूज़ करते हो। और कॉमा हम यूज़ कर सकते हैं कोटेशन मार्क के पहले या बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एग्जॉस्टेड, कॉमा ही सेड, इसे बोलने में भी हम ऐसे बोलेंगे आई एम एग्जॉस्टेड, ही सेड, उसने ऐसा कहा, है ना, तो थोड़ा सा आपने पॉज लिया यहाँ पे, और वो कोटेशन मार्क्स वाले को थोड़ा सा सेपरेट करता है। जैसे रीनाज बॉस येल्ड गेट बैक टू वर्क, रीना के बॉस ने क्या कहा, गेट बैक टू वर्क, ठीक है, तो आपने इस तरह से सेंटेंस को थोड़ा अलग अलग करा, इस तरह से हम कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क देखते हैं, दैट इज कॉलन। कॉलन को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कॉलन को लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए प्लान कर रहा था, कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स, वो 4 सब्जेक्ट्स के बाद कॉलन पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो ये लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिस्ट से पहले कॉलन लगाया और फिर उस लिस्ट को कवर करा,
ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या रूल होता है इसमें, किसी भी आइडिया या एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम लोग कॉलन यूज करते हैं। जैसे कि ही हैड वन आइडिया इन माइंड, कौन सा आइडिया, कॉलन, टू सी हर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा कॉलन लेके देन हमने वो आइडिया बताया। ही हैड वन आइडिया इन माइंड टू सी हर एज सून एज पॉसिबल। या हम कॉलन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में यूज़ करते हैं, जिसमें सेकंड क्लॉज फर्स्ट वाले के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, आई वॉज ऑलरेडी लेट। मतलब मेरे पास टाइम क्यों नहीं था चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका अब कॉलन के बाद आ रहा है आई वॉज ऑलरेडी लेट, तो सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट का रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इन केसेस में हम कॉलन यूज़ करते हैं। या हम कॉलन यूज़ कर सकते हैं एम्फेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर वन पर्सन, हर मदर, मतलब वो हमेशा एक पर्सन के लिए थी। कौन है वो पर्सन, उसकी मदर, उसकी मदर माँ। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें कॉलन यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह से सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो उसमें क्लोजर रिलेशनशिप होती है उन दो क्लॉजेस के बीच में। जैसे कि जॉन वॉज हर्ट, ही न्यू, शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम। ठीक है, तो अब ये इन दोनों में रिलेशनशिप है। जॉन हर्ट था, क्यों था हर्ट, ही न्यू, शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम। ठीक है, तो वो इन आपस में इसमें रिलेशनशिप थी टू स्मॉल क्लॉजेस में। उसी तरह से हम सेमीकोलन और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब हमें लिस्ट ऑफ और सीरीज बतानी हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 6 मेंबर्स इन टीम, टीम में 6 मेंबर्स हैं, 2 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 1 फ्रॉम इंडिया, 1 फ्रॉम यूरोप, 2 फ्रॉम चाइना। तो आपने अलग अलग वो जो 6 मेंबर्स थे उनके बारे में बताया और उसको सेपरेट किया कॉलन से। जैसे 2 नॉर्थ अमेरिका से, 1 इंडिया से, 1 यूरोप से, तो इनके सारे में जो सेपरेशन है दैट इज़ थ्रू सेमी कॉलन। और हमने अभी पहले पढ़ा कॉलन में कि लिस्ट, जैसे कॉलन के बाद हम लिस्ट दे सकते हैं, देर आर 6 मेंबर्स इन टीम, तो कॉलन लगाया, उसके बाद हम लिस्ट दे रहे हैं। उस लिस्ट को सेपरेट करने के लिए जैसे 2 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 1 फ्रॉम इंडिया, यहाँ सेमी कॉलन लगा रहे हैं, तो क्लॉजेस को सेपरेट आउट किया। उसी तरह से थर्ड सेमीकोलन का रूल है बिफोर वर्ड्स, जैसे कि हाउएवर, नेवरदलेस, फॉर, कन्वर्सली, ऑल्सो, दस। इन केसेस में व्हेन जब भी हम यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, हम लोग इसमें सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेटर अराइव दैट मॉर्निंग, हाउएवर ही हैड नॉट रेड इट। ठीक है, तो यहाँ हाउएवर लगा, तो उसका उसके बारे में आ रहा है कि लेटर आज की मतलब मॉर्निंग ही पहुंचा है, जबकि वो पढ़ नहीं पाया। वहाँ पे भी हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफीज हम यूज़ करते हैं जहाँ पे मिसिंग लेटर्स या लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आई एम फेड अप विद हिज स्टोरीज, आई एम, तो आई के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी आ गया, यू आर, राइट, सो आई कुड नॉट, ऐसे करके ऊपर उसमें एपोस्ट्रोफी आता है, तो वो मिसिंग लेटर के लिए होता है। या हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं एस लेटर के लिए, जैसे पोजेशन शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स डॉटर इज़ वेरी प्रिटी, सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर की डॉटर, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। या रीनाज बॉस, रीनाज, तो रीना के बाद एपोस्ट्रोफी एस, बॉस, रीना का बॉस। तो इस तरह से आप पोजेशन शो करने के लिए आप उस केस में एस यूज़ कर लेते हो, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगता है। डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं जैसे कि हमें कोट करना होता है किसी स्पीच को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को हमें कोट करना होता है। जैसे उसने कहा, क्या कहा, उसको हम डबल कोट्स में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, कॉमा, यहाँ पे थोड़ा रुके, देन डबल कोट्स में आएगा, मनी इज़ बेटर देन पॉवर्टी इफ़ ओनली फॉर फाइनेंशियल रीजंस, तो ये डबल कोट्स में आया जो उसने कहा। उसी तरह से यूज़ कोटेशन मार्क्स टू शो द टाइटल ऑफ मैगजीन आर्टिकल। मान लो आपने किसी आर्टिकल के बारे में, किसी ब्लॉग के बारे में कुछ लिखना है, या किसी चैप्टर, स्टोरी, एसेज वगैरह के बारे में, तो जैसे एक एग्जांपल लिया है कोलंबस, कोलंबस को डबल कोट्स में डाला, इज़ अ ग्रेट पोएम, तो कोलंबस ये एज अ नेम पूरा आया है, इज़ अ ग्रेट पोएम, ये ग्रेट पोएम है। ठीक है, इस तरह से हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। फिर आता है सिंगल कोटेशन मार्क्स। सिंगल कोटेशन मार्क्स जैसे कोटेशन के अंदर कोटेशन, जब हमें कोई वर्ड या कोई
पर्टिकुलर सेंटेंस या हमें कुछ सेपरेट करना होता है, टोटली हाईलाइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर डॉटर आस्क्ड, उसकी डॉटर ने पूछा, यहाँ कॉमा लगा थोड़ा सा रुकने के लिए, पॉज करने के लिए। अब यहाँ पे डबल कोट्स आए, वाई डिड यू कॉल दैट मैन अ रिडिक्यूलस इडियट। रिडिक्यूलस इडियट इज हाईलाइटेड वर्ड, ठीक है। तो वाई डिड यू कॉल दैट मैन, मतलब उसकी डॉटर ने पूछा कि तुमने उस आदमी को रिडिक्यूलस इडियट क्यों कहा। तो रिडिक्यूलस इडियट एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, उस ऐसा बोला उसने, तो ये सिंगल कोट्स में आया और ये हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है। तो विद इन कोटेशन के अंदर भी हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं इस तरह से। फिर कोटेशन मार्क जो होती है वो यूज़ करते हैं हाईलाइट वर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में है, माय मदर शेयर्ड हिज विजडम विद मी। क्या शेयर किया? विजडम शेयर करी विद मी, दिस इज हाईलाइटेड वर्ड। या हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं किसी लेटर को एज इट इज़ बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल रूल्स, इंग्लिश रूल्स में लिखे होते हैं, कैपिटलाइज द ए इन हर नेम। ए को कैपिटलाइज कर दो उसके नेम में, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं AEIOUR वोवेल्स। ऐसे हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें जनरली ऐसे लिखा होता है, ए को सिंगल कोट्स में, ई को सिंगल कोट्स में, आई को सिंगल कोट्स में, ओ को, यू को, मतलब ये बता रहे हैं कि ये वाले वर्ड्स जो हैं, ये वाले लेटर्स जो हैं, दीज आर द वोवेल्स, है ना। तो रूल्स जब बता रहे हैं उनके कोई पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में, उनको सिंगल कोट्स में यूज़ किया होता है। तो इस तरह से हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होते हैं राउंड ब्रैकेट्स। इनको हम यूज़ करते हैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस के बीच में हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, एडिशनल पार्ट भी लिखना है, या सप्लीमेंट्री मटेरियल भी लिखना है उसमें, तो उसको हम पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही फाइनली आंसर्ड आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक टू थिंक। ये ब्रैकेट में लिखा है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, सेंटेंस स्टिल ठीक है। लेकिन आपने जो ये ब्रैकेट में लिखा वो और एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि उसने फाइनली आंसर दिया। अब इसमें एडिशनल क्या हमें पता चला, उसने 5 मिनट सोचने के बाद आंसर दिया, ठीक है। पहले आ रहा था ही फाइनली आंसर्ड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसने फाइनली आंसर दिया कि उसे क्वेश्चन समझ नहीं आया। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ये बता रही है उसने 5 मिनट सोचने के बाद आंसर दिया, है ना। तो ये और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है और एक्सप्लेनेशन दे रही है कि उसने फाइनली जब आंसर दिया तो 5 मिनट सोचने के बाद दिया, बट वो इतना मैंडेटरी भी नहीं है कि उसको लगाओ, है ना। तो इस तरह से हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट लिखने के लिए, एडिशनल कमेंट के लिए, एडिशनल डिटेल के लिए, या सप्लीमेंट्री डिटेल के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट्स। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एडिशनल चीज़ों को ऐड करने के लिए कोटेड मटेरियल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई आपने कोटेशन में लिखा हुआ है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, अब आपने उसके बीच में कोई और डिटेल डालनी है, ठीक है, तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें नीचे एक फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, इट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है द रिवर। इट किसके लिए था? रिवर के लिए था। इट कुछ भी हो सकता है ना। इट, इससे अब ब्रैकेट से पता चला कि वो रिवर के बारे में बात हो रही है। टॉट मी ऑल आई एवर न्यू अबाउट लाइफ, ठीक है। तो अब इट से क्लैरिटी और मिल गई कि रिवर है वो। सो इस तरह के एडिशन जो होते हैं वो मोर क्लैरिफिकेशन देते हैं, मोर डिटेल्स देते हैं। सेकेंड इसका रूल है, जैसे ब्रैकेट्स को हम रिक्वायर्ड होते हैं टू ब्लॉक ऑफ मटेरियल दैट फॉल विद इन द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो, किसी बुक के बारे में बता रहे हो, उस बुक में पर्टिकुलर टेबल के बारे में बता रहे हो, तो उस बुक के बारे में आपने लिखा, उसमें जो टेबल है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, तो वो और डिटेल दे रहा है उस बुक के बारे में। जैसे एग्जाम्पल हो गया, वी प्रोवाइड लॉट ऑफ सर्विसेज। अब आप ब्रैकेट में डाल रहे हो और डिटेल के लिए, सी द वेबसाइट फॉर द डिटेल, है ना। लेकिन उस वेबसाइट में भी कहाँ देखना है, टेबल नंबर 23, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस तरह से और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डैश। डैश हिंट्स अ ब्रेक इन थॉट, मतलब जब आप सोच रहे हो तो आप उसके थॉट में ब्रेक लाता है, या और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में। डैश में ऐसा नहीं है कि आपको डैश में उससे पहले और बाद में कोई स्पेस देनी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मैन वॉज रनिंग अराउंड द बिल्डिंग, आई कुड नॉट सी हिज फेस। मैन बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहा था, बट मैं, मतलब बट नहीं, बट उसमें आएगा कि हाइफन, मैं उसका फेस नहीं देख पाया, ठीक है। मैन वॉज रनिंग अराउंड द बिल्डिंग, आई कुड नॉट सी हिज फेस। दूसरा एग्जाम्पल है, डैश जो है कंजंक्शंस के लिए भी रिप्लेस करते हैं। जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन कोई ऐड करनी है, एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट अनदर रोड, एक और रोड के बारे में सोच रहा था, द वन थ्रू मथुरा। कौन सी रोड के बारे में? द वन थ्रू मथुरा।
ना, तो वो हमने एक तरह से और इन्फॉर्मेशन दी, और डिटेल दी उस रोड के बारे में। हाइफन्स यूज़ करते हैं जब दो वर्ड्स को कंबाइन करना होता है, ठीक है, और कंपाउंड नाउन या एडजेक्टिव बनाना होता है। हाइफन्स को हम कुछ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक, वाइज, एंटी, पोस्ट, इस तरह से। अब कैसे वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे एंटी वायलेंट, एबिलिटी वाइज, डिसीजन मेकिंग, है ना, या जैसे अभी हम कोविड में भी जनरली मिलते हैं पोस्ट कोविड, इस तरह से पोस्ट और उसके बाद कोविड, पोस्ट हाइफन कोविड। तो इस तरह से हम कुछ सफिक्सेस प्रीफिक्सेस के साथ हम वर्ड को मिला के उसमें बीच में हाइफन यूज़ करते हैं। कम और हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड नंबर्स और कंटिन्यूस नंबर्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 65, 78, ठीक है। तो 78 इन दो नंबर्स को, इन दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, जो कि नंबर्स को वर्ड्स में लिखा है उनको मिला के हम बीच में कंपाउंड बना देते हैं हाइफन लगा के, ठीक है। या हम कहते हैं रेंज देते हैं, देयर एज इज़ 23 to 25, उनकी एज जो है 23 to 25 के बीच में है। या ऐसे कहते हैं 3/5 फुल ग्लास ऑफ वाटर, 3/5, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेंशन करते हैं बीच में हाइफन डाल के। नेक्स्ट आता है इलिप्सिस। इलिप्सिस हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ 3 डॉट से, 3 पीरियड से। इलिप्सिस कब यूज़ करते हैं, जब आप बुक्स पढ़ते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, उसमें इलिप्सिस यूज़ होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड देन केम होम। तो इसमें हम कैसे बता रहे हैं, स्कूल के बाद मैं उसके घर गया जो कि कुछ ब्लॉक्स दूर था, एंड देन केम होम। अब मुझे ये लंबा सेंटेंस है, सपोज़ मुझे इतना नहीं बताना है, हम थोड़ा कट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब रेलिवेंट थोड़ा रख के कम करके बाकी का एक्स्ट्रा हटा भी सकते हैं। कैसे करेंगे उसको, आफ्टर स्कूल, सेकंड सेंटेंस पढ़ो, उसमें शॉर्टन किया, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस, 3 डॉट्स, मतलब उसमें कुछ है, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, तो हमने उसको शॉर्टन करा यहाँ पे सेंटेंस को, एंड देन केम होम, ठीक है, और घर वापस आए। तो इलिप्सिस हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ, सेंटेंसेस, वर्ड्स में, लेकिन ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप स्पेस को बचा सको और कुछ मटेरियल को हटा सको जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इलिप्सिस हम पॉज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे के एग्जांपल्स देखोगे, शी ओपन द डोर एंड सॉ अ केक। सस्पेंस के केसेस में भी आप यूज़ करते हो कि हाँ सस्पेंस हो गया, शी ओपन द डोर एंड सॉ अ केक। तो बीच में थोड़ा पॉज लिया, ठीक है, बीच में जो भी कुछ हुआ ओपन डोर के बाद जो भी था, एंड उसने देखा केक, इट्स सरप्राइज, देन थोड़ा सस्पेंस या सरप्राइज है ना, कुछ ऐसा। देन सेकंड है, आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड कॉल हिम। मैं सोच रहा था, बट क्या सोच रहा था, ठीक है, वो हमने इररिलेवेंट चीज़ें हटाई, मे बी हमें उसे घर बुलाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने बीच में 3 इलिप्सिस लगाए। तो ज़्यादातर आप देखोगे जब आप रीडिंग करते हो ना, स्टोरीज पढ़ते हो, सेंटेंसेस पढ़ते हो, पैराग्राफ्स पढ़ते हो, तो उसमें आपको ये जनरली बुक्स में मिलता है। तो इलिप्सिस हम यूज़ करते हैं वेरी कॉमन इनफॉर्मल फ्रेंडली चीज़ों में, फ्रेंडली लेटर्स, फ्रेंडली मेल्स, फ्रेंडली आप कोई स्टोरीज पढ़ रहे हो, उसमें आएगा। स्लैशेस, 2 तरह के स्लैशेस होते हैं, बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर कोडिंग में, ठीक है। जैसे आपने कोई पाथ है, जैसे सी प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज़, तो आप उसको इस तरह से अलग अलग करोगे। या हम स्लैशेस को यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन के लिए, जैसे 2/3, 2/3 के लिए, ठीक है। या हम स्लैश यूज़ कर सकते हैं और के लिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ईच चाइल्ड विल टेक हिज और हर साइंस प्रोजेक्ट टू होम टुनाइट, ठीक है। अब जब आप स्कूल में चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हो, तो इट कैन बी हिज और हर, तो उसमें ये इसको ऑब्लिक भी कह देते हैं, या हम स्लैश कह रहे हैं, तो हिज ऑब्लिक हर और हिज और हर, ठीक है, हिज स्लैश हर। या हम स्लैश यूज़ कर सकते हैं कुछ एब्रीवेशंस के लिए, जैसे कि एन ए, N/A नॉट एप्लीकेबल, बिटवीन के लिए भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म के लिए B/W, इस तरह से। तो स्लैशेस हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने टोटल 15 पंक्चुएशन मार्क्स करे। तो अब हम अपनी आगे की सीरीज़ में हर पंक्चुएशन मार्क में और रूल्स देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे यूज़ करना चाहिए। कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस लेकर आएंगे, उन सेंटेंसेस में हमें कहाँ कॉमा यूज़ करना चाहिए, कहाँ डबल कोट्स यूज़ करने चाहिए, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।